नमस्कार साथियों, कैसे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और कल जो बच्चों ने आंदोलन किया या रेखा गुप्ता जी से मुलाकात की तो उसका जवाब क्या आया है। उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि नई भर्ती जल्दी आने वाली है। कितने पदों पर आएगी नई भर्ती, सबसे बड़ी बात यह करेंगे। और बच्चों के साथ धोखा हुआ है या आश्वासन मिला है उस पर भी परिचर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं थंबनेल में आपको दिख रही है मैडम साहिबा रेखा जी गुप्ता, जो राजस्थान की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री है। विवाद बहुत पुराना है, मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी क्योंकि जो सत्ता में रहता है वो कुछ करता है, ये हम सबको पता है। तमाम मुद्दों पर बातें करते हुए देखते हैं कि जो ये प्यारे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट करते हुए, जो रेखा गुप्ता जी का सीएम हाउस है वहां पर जन सुनवाई चल रही थी, इन्होंने जन सुनवाई में भाग लिया। ये वो बच्चे हैं जो 893 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जो लगभग 8000 वोल्टियर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों ही संगठन अलग अलग रूप से मिले हैं। जो अखबार में न्यूज प्रकाशित हुई है वह न्यूज प्रकाशित हुई है उन बस मार्शलों की जिन्हों 2023 में इस भर्ती से आउट कर दिया गया था। उनको उचित स्थान नहीं मिला, अब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। तो ये 2023 का प्रतिनिधित्व मंडल है जिन्होंने मुलाकात की। इन्हें भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपके लिए नई भर्ती निकालेंगे और नई योजनाओं की बातें करेंगे। जो अपने बच्चे मिलने गए हुए थे, जैसे ये बच्चे मिलने गए हुए थे, ये बच्चे मिलने गए हुए थे, ये बच्चे जो वहां मिलने गए हुए थे, आप सभी को पता हो तो ये बच्चे भी रेखा जी गुप्ता जी से मुलाकात किए, तो इन बच्चों को भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आश्वासन क्या रहा है वो मैं आपको बात कर देता हूं। आश्वासन में इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर इस भर्ती के बारे में हम नई प्रक्रिया ला रहे हैं। तो आपको 10 दिन में इस भर्ती का जो भी बायोडाटा है वो आपको मिलने वाला है। जो भी इस भर्ती के बारे में है 10 दिन में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। कितने दिन में? 10 दिन में हम इस भर्ती के बारे में आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा देंगे। तो 10 दिन का इन्होंने समय मांगा है और 893 बच्चे हैं उनके बारे में इन्होंने कहा है कि हम इन्हें जल्दी ही मेडिकल करवाएंगे। 10 दिन आप वेट करो, विभाग से हमारी बात होगी, विभाग को हम अवगत करवाएंगे, जो उपराज्यपाल है उनसे मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। और इन्होंने कहा कि फिर से आने वाला है ये नई भर्ती, तो इन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, हम नई भर्ती भी निकाल रहे हैं। और ये नई भर्ती है ना, कितने 15,000 कितने हजार 15,000 पदों पर होने वाली है। क्योंकि होमगार्डों की संख्या अब है, हम दिल्ली में कितने करने वाले हैं? 25,000 करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भर्ती आएगी, 100% नई भर्ती आ रही है। 893 के बारे में मैं कहूं तो सरकार ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है, मगर आपको ध्यान रखना होगा 2023 में भी केजरीवाल सरकार ने भी बच्चों को आश्वासन दिया था। फिर रेखा जी गुप्ता जब सीएम बन के आई थी तभी आश्वासन दिया था, मगर अभी तक उनका कुछ नहीं हो पाया है। मैं किन की बात कर रहा हूं? वोल्टियर्स की बात कर रहा हूं। किन की बात कर रहा हूं? वोल्टियर्स की बात कर रहा हूं। इनको भी आश्वासन दिया गया था मगर अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है। तो आश्वासन राजनीतिक मुद्दे होते हैं, वो अपने लाभ के लिए वो देते रहते हैं, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। आप जो सारी बात समझना चाहे तो यहां से समझ सकता है कि इस भर्ती को पहले गठा कर कितना है 2346 पदों की कर दी गई, जबकि इससे भर्ती में आपको जब फॉर्म लगे थे तो आप सभी को पता है 1,09,000 लगे थे। 3251 बच्चे जो क्या है फिजिकल करने आए थे, 3100 कुछ बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था। रिटर्न एग्जाम में 3044 बच्चे बैठे थे और टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 2562 बच्चे आए थे। इनमें से 2300 बच्चों को उन्होंने फाइनली सेलेक्ट किया, उनमें से 1412 को उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। इसके बाद इन्होंने 934 बच्चे बच गए, जिनमें से 257 बच्चों को इन्होंने फिर ज्वाइनिंग दे दी और इसके साथ ही 893 बच्चे बच गए। और इन 893 बच्चों के लिए इन्होंने ये कहा कि 893 बच्चे हमारे पास सुरक्षित बच्चे हैं, अभी हम इनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया है, थोड़े ही दिनों में हम आपको इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने वाले हैं, यानी मेडिकल करवाने वाले हैं, मगर आज तक इन्होंने मेडिकल नहीं करवाया। यही मुद्दा है कि 893 बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, सरकार भी धोखा कर रही है और विभाग भी धोखा कर रहा है। तो अब सीएम साहिबा ने 10 दिन का समय मांगा है कि 10 दिन में, और जो संजय जी मिश्रा है उनसे भी मुलाकात हुई तो बच्चों को यही कहा है कि 10 दिन आप रुको, 10 से 15 दिन में हम इसकी कोई हल निकालते हैं। मगर प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूं। आप ये तो वो दिल्ली सिविल डिफेंस बेरोजगार बस मार्शलों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मिला, ये बुधवार को मिला, अपने बच्चे भी बुधवार को मिले। तो जो खबर है प्रकाशित होने से बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, तो भ्रमित ना हो, ये आपकी नहीं है।
अब जो रेखा जी गुप्ता जी ने तो 10 दिन का समय दे दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम नई भर्ती निकाल रहे हैं, और ये जो नई भर्ती है ना, इसकी घोषणा करने वाले हैं कितने पदों पर? 15,000 पदों पर हम नई भर्ती की घोषणा करने वाले हैं। तो ये भर्ती भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, ये भर्ती बिल्कुल जल्द मिले। कितने पदों पर आएगी तो मैंने बता दिया, 15,000 पदों पर आएगी। तो अब इसमें कोई नई चीज निकल कर नहीं है, ये आपके साथ जुमला है, आपके साथ धोखा है। 10 दिन बाद में कुछ नहीं होना, जब तक 893 बच्चे संगठित होकर इनका मुकाबला नहीं करेंगे, इनको नहीं रखेंगे, क्योंकि कल जब अपन ने देखा कि 30-35 बच्चे पहुंचे, 31 जुलाई को 100-125 बच्चे पहुंचे थे। तो ऐसे बारी बारी से जैसे बड़े बड़े ग्रुप बना के अपन काम कर रहे हैं, मगर अभी तक अपना काम सुचारू रूप से वो सही ढंग से नहीं हो पाया। तो तमाम बच्चों से निवेदन है, एकजुट हो और अपने शक्ति प्रदर्शन करें। जिस भी माध्यम से आपके लीडर चाहते हैं, उस माध्यम से आप इनका शक्ति प्रदर्शन करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। 893 के साथ इंसाफ हो, यही हम चाहते हैं। 10 दिन वेट नहीं करना है, 10 दिन तक आपको लगातार करना है। ट्विटर कैंप चलाओ, ट्विटर कैंप में तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको भाग लेने के लिए कह सकते हो कि ट्वीट जो सीएम साहिबा को, उपराज्यपाल को, इन सब को ट्वीट के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। ट्वीट कर करके इनको तो एक 893 के नाम से ट्वीट कैंपेन बना लो। अगर आप चाहो तो मैं बना दूंगा, कमेंट्स बॉक्स में कह देना, और मैं उसमें वीडियो भी बना दूंगा, एक रील भी डाल दूंगा। तो उन सबसे आप ट्वीट कैंप चलाओ, एक रेखा गुप्ता जी के नाम से, एक जो होमगार्ड डीजीपी है उसके नाम से, और एक उपराज्यपाल के नाम से, और तीनों को टैग करते हुए ट्वीट कैंप चलाओ। आराम से दिल्ली के बच्चे, या जैसे 893 बच्चे ये है, एक बार बच्चों की संख्या जोड़ो आप। 893 ये है, 334 को पहले आउट कर दिया, 186 का मेडिकल नहीं किया, और 548 को सीधे रूप से आउट कर दिया। तो एक बड़ी संख्या होती है, हर बच्चा 5 लोगों से भी ट्वीट करवाता है, तो ये ट्वीट बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच सकता है। तो 10-20 हजार बच्चे ट्वीट करेंगे तो 100% आपको ये भी सफलता मिलेगी। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो आ नहीं रहे, तो ट्वीट कैंपेन चलाए, जो सीएम के नाम से हो, सीएम साहब के नाम से हो, उपराज्यपाल के नाम से हो, उपराज्यपाल के नाम से हो, उपराज्यपाल के नाम से हो, इसके होमगार्ड जो है डीजीपी उनके नाम से हो, और इसके साथ साथ जो पुलिस विभाग जिसके पास है उसके नाम से हो। यानी 3-4 हैशटैग लगाकर आप इनके चालू कर दो और ट्वीट करो, बहुत अच्छा रहेगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से और माध्यम से उनको टैग करते हुए आप आंदोलन जारी रखें, और जमीनी स्तर पर जो आंदोलन करोगे उसकी तो बात ही अलग है। तो सब बच्चे एकजुट हो और एकजुट होकर आंदोलन करें। सारे के सारे बच्चे जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। रेखा गुप्ता जी का जो जवाब है वो एक जुमला है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, क्योंकि जो सिविल डिफेंस के लोग थे उनसे भी इन्होंने पहले आश्वासन दिया था, अब कह दिया कि हम नई भर्ती निकाल रहे हैं। आपको भी कह दिया कि 10 दिन का टाइम दो, और उस बात में उन्होंने ये भी बात दर्शाई है कि 10 दिन के बाद हम एक प्रक्रिया चालू करेंगे और आपके लिए जल्दी नई भर्ती लेके आएंगे। जब नई भर्ती आ गई, मैं कह देता हूं नई भर्ती आ गई ना, तो इन 893 का कुछ नहीं होने वाला है, और इसके दोषी आप स्वयं रहेंगे। इसके लिए आप दोषी रहेंगे तो आप स्वयं रहेंगे। तो एकजुटता दिखाइए, आगे आइए। जय हिंद, जय भारत।